नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो कोई लेक्चर होने वाला नहीं है, आपको अंत तक बने रहना है ताकि आपको सारी चीज़ें हम डिटेल में एक्सपीरियंस के साथ शेयर करेंगे ताकि आपका फ्यूचर या भविष्य बहुत ही बेहतर तरीके से बन सके। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो हमारा फील्ड है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जो BMLT, DMLT या मेडिकल लेबोरेटरी फील्ड से रिलेटेड हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यार बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है, आप अगर कॉलेज में हैं, आप कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, तो हम एक एज ग्रुप लेकर के चलते हैं 18 से लेकर 24 साल के बीच में। हो सकता है कोई फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, तो इस एज ग्रुप को हम ले लेते हैं। उसके बाद ये तो हो गया कॉलेज का एज ग्रुप हम ले लिया। उसके बाद किसी ने अगर कॉलेज पास आउट कर लिया है तो दूसरा हम एज ग्रुप यहाँ पर ले लेते हैं 25 से लेकर 30 साल। ठीक है, तो ये दो जो मैं एज ग्रुप ले रहा हूँ इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक, तो यही दो एज ग्रुप है जिसमें आप कुछ करेंगे तो इसके आगे का जो आपका समय है वो कैसे बीतने वाला है ये डिसाइड कर देगा ये पूरा एज ग्रुप आपका। पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इस बात को, इसलिए ताकि आप जो चीज़ें हमारे लाइफ में या हमारे जीवनों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं और बाद में जा कर के हमें पछतावा होता है कि काश यार हम ये पहले जान गए होते या काश हम ये चीज़ पहले कर चुके होते तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता हमारे ज़िंदगी के लिए और आज हम किसी बेहतर पोजीशन पे होते या बहुत अच्छे सिचुएशन पे होते। तो ये चीज़ें हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ों पर नॉलेज नहीं दिया जाता, केवल पढ़ाई पर फोकस किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ भी हमें बाकी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, मैनेज करना। हमारे लाइफ में अगर हम बात करें मेरे एक्सपीरियंस से, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को ऐसे है जो मिसमैनेज होने के कारण हमने बहुत सारी चीज़ें हम खो चुके हैं और अब उनको अगर चाह कर के भी हम नहीं पा सकते। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम बात करेंगे। तो अगर आपको सक्सेस होना है, जिसको बोलते हैं ना सफलता, या कुछ अचीव करना है या कुछ पाना है, तो उसके लिए 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है टाइम, ठीक है, उसके बाद है एनर्जी, उसके बाद है मनी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आपके जीवन में मायने रखेगा अगर आपको कुछ पाना है तो चलिए, तो इस एज ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास टाइम भी है, एनर्जी भी, ये सबके लिए कॉमन है। अगर इस एज ग्रुप में आप आते हैं तो ये दोनों चीज़ें तो आपके पास है। तीसरा चीज़ जो यहाँ पर मैंने मनी लिखा हुआ है, हो सकता है ये हर किसी के पास ना हो। ठीक है, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि मनी आपके पास है या नहीं है तो ही आप ग्रो करेंगे या किसी सफलता को आप हासिल करेंगे, ये डिसाइड पैसा नहीं करेगा। ठीक है, डिसाइड क्या करेंगे, ये 2 चीज़ें, टाइम और एनर्जी। टाइम और एनर्जी इस एज ग्रुप में सभी के पास होता है। अगर यार आपने टाइम और एनर्जी को, मैं मनी को यहाँ से हटा देता हूँ, अगर आपने टाइम और एनर्जी को बेहतर तरीके से इस एज ग्रुप में अगर आपने इस्तेमाल किया है सही तरीके से, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाला जो आपका समय होगा ना बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, मनी को मैंने इसलिए भी ऐड किया हुआ था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फाइनेंशियल एजुकेशन का हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा नॉलेज का अभाव है, या सिखाया नहीं जाता, या हमारे मिडिल क्लास फैमिली में इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता। इसी वजह से क्या होता है, हम ये जो पैसे का मैनेजमेंट है ना करना नहीं जानते हैं। तो इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे किस तरीके से उसको आपको फोकस करना है। ठीक है, तो यार अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये जो मैंने लिखा है कि टाइम और एनर्जी, अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल कर लिया ना, अगर आप कॉलेज लाइफ में हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना आपके पास टाइम है और एनर्जी है। आप ये दोनों चीज़ें कहाँ पर लगा रहे हैं, हो सकता है आप ये टाइम और एनर्जी को फालतू चीज़ों में, दोस्ती यारी में, या समय बिताने में, इधर उधर घूमने फिरने में लगा सकते हैं। या दूसरा व्यक्ति वो हो सकता है, हम 2 व्यक्ति ले लेते हैं यहाँ पर, 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो ये दोनों कॉलेज में हैं। एक व्यक्ति फालतू ये टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, वो भी कॉलेज में है, और एक व्यक्ति ये है जो टाइम और एनर्जी को सही जगह पर लगा रहा है और आगे का लाइफ को फोकस करके चल रहा है कि मुझे इतने इतने सालों में ये चीज़ें करना है, ये पढ़ाई करने के बाद ऐसा करूँगा, ये करूँगा, ये सारा चीज़ें मैनेज करके चल रहा है। और दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी मैनेज करके चल रहा है, पैसे को। ठीक है, ये पैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ यार बार बार,
क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में बहुत प्रॉब्लम आता है, बाद में जा कर के बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है ये करने के लिए, या इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारे पास पैसे की कमी है, माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, सारी चीज़ें। तो मैं आपको बताता हूँ यार, जब हम कॉलेज में पढ़ रहे होते थे तो हमने इन चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझा था। और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो स्कूल में पढ़ाना चालू किया, उसके बाद जब मैं घर आता था कॉलेज में होने के बाद तो कोचिंग पढ़ाता था, ठीक है, क्योंकि उसी समय से मेरा हैबिट था पढ़ाने का, तो मैं कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया। उसी से जितने खर्चे थे मेरे वो सब निकालता था, लेकिन सेविंग्स करना उस समय इतना वो नहीं हो पाता था, इसलिए हमने सेविंग्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और ये सारी चीज़ों पर आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे सेविंग्स को लेकर के, इन्वेस्टिंग को लेकर के, कि किस तरीके से हमें ये फाइनेंशियल चीज़ों को मैनेज करना है। तो ये चीज़ अगर आप कॉलेज लाइफ में सीख जाते हैं कि पैसे को फालतू फिजूल खर्ची से आपको बचना है, तो इससे आपका क्या है, ये पैसे वाला चीज़ जो है इसका भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, जैसे कि ये पहला व्यक्ति मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये व्यक्ति क्या करता है, फालतू दोस्ती यारी में अपना पैसा भी बर्बाद करेगा, समय भी वेस्ट करेगा, एनर्जी भी वेस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ये बंदा अपना समय सही जगह लगाएगा, एनर्जी भी सही जगह लगाएगा और पैसा भी सेव करेगा और उसको अच्छी जगह पर इन्वेस्ट भी करेगा। तो ये खूबी होते हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है इस ग्रुप में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ, चलिए ये तो चीज़ें हो गया। उसके बाद अब हम बात करेंगे अपने सिलेबस पे आ जाते हैं, अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। अब जो ये समय है कॉलेज वालों का, इनको क्या चीज़ ध्यान देना है। आपके पास यार सिलेबस आ गया, आपको 3 साल पढ़ना है, ठीक है, या फिर 2 साल पढ़ना है, उसके बाद या तो आपको डिग्री मिलेगा या डिप्लोमा मिलेगा। तो इस दौरान आपको क्या करना है, इसी 3 साल या 2 साल के अंतर्गत आपको सारा चीज़ को मैनेज करके चलना है। क्या क्या चीज़ें मैनेज करके चलना है। सबसे पहला चीज़ तो आपका जो सिलेबस होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सिलेबस को जो है आपको बहुत ध्यान देना है। सिलेबस के साथ साथ आपके जो नोट्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। नोट्स आपको बना करके रखने हैं, जो भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं वो नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। दूसरे का नोट्स आप ले लेते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा पढ़ने में, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नोट्स आपके खुद के बनाए हुए होने चाहिए ताकि उनको आपको बाद में रिवाइज करने में, समझने में, पढ़ने में ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। उसके साथ साथ मैं कंपटीशन एग्ज़ाम पर आता हूँ। जब ये सारे चीज़ें हो जाते हैं तो एट दी एंड आपको क्या है, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और उसमें है यार बहुत सारी भीड़, ठीक है। अब हमारा जो मेन मकसद है, अब उसमें जब आप कंपटीशन की दुनिया में आते हैं तो उसमें बहुत सारा भीड़ आपको देखने को मिलता है। हो सकता है कई सारे लोग होंगे जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई 1 साल से कर रहा है, या कोई अभी से ही स्टार्ट किया, 3 मंथ से स्टार्ट किया है उसने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना। तो अलग अलग ये साल हो सकते हैं उनके लिए। लेकिन आप किस पोजीशन पे खड़े हैं और कहाँ पर हैं वो चीज़ें आपको यहीं से डिसाइड कर लेना है। जब आपका कॉलेज लाइफ चल रहा है तब से ही आपको ये चीज़ फोकस करके चलना है कि भाई मुझे कंपटीशन के दुनिया में जाना है और वहाँ से मुझे फाइट करके और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और एक अच्छी जॉब लेना है। तो ये चीज़ जब आप इसी एज ग्रुप में डिसाइड माइंडसेट कर लेते हैं तब आपकी तैयारी भी उसी तरीके से स्टार्ट होने लगता है। जब आप तैयारी पे आते हैं तब आप सबसे पहला चीज़ क्या करते हैं, सबसे पहला चीज़ ये करते हैं कि जिस चीज़ के लिए तैयार, मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था ASI ऑफिसर का जो अभी सिलेक्शन हुआ है, वो भोपाल की है, उनका इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने शायद ये कहा है कि उनको सिलेबस IAS UPSC का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को समझने के लिए उन्होंने शायद 1 महीना बोला होगा, मैं ज़्यादा अच्छे से इसमें कंफर्म नहीं हूँ। तो 1 महीना हम मान के चल लेते हैं कि उन्होंने 1 महीना लगाया होगा उसको समझने में। किस चीज़ को समझने में? केवल सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर को, कि किस तरीके से सिलेबस है और किस तरीके से क्वेश्चन बीते सालों में पूछे गए हैं। ये सारी चीज़ों को समझने में उन्होंने समय दिया। तब जा कर के जब उनको समझ में आ गया तब उन्होंने सिलेबस लिया और उसके बाद देन स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो वही चीज़ आपको करना है। करना क्या है, जो कि मैंने आपको बताया कि सिलेबस, आपके नोट्स, और उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आता है वो आता है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पेपर पिछले सालों में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो आपके पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। जब वो आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं,
तब देन आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, अपनी तैयारी चालू कर देते हैं कॉलेज के समय से ही। ये नहीं कि कॉलेज पास आउट हो गए तब जा कर के आप ये कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, नहीं। आपको कॉलेज समय से ही अगर आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग रहेगा तब जा कर के बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यार क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हम बोलते हैं MCQs, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और ये आपके पुराने साल में आए हुए MCQs होनी चाहिए। इसके साथ साथ बाकी MCQs भी अगर आपको मिलते हैं अलग अलग जगह से तो वो लेकर रख लीजिए। ये मत सोचिए कि MCQs अगर मिल रहे हैं तो वो नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, हम हमेशा बोलते हैं कि केवल और केवल MCQs से ही नहीं पढ़ना है। ये बैठ करके नहीं रहना कि MCQs हमने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए और उन्हीं को लेकर के हम पढ़ेंगे और एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, ऐसा नहीं है। आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट है, नोट्स इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही सीक्वेंस में चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देन आपके MCQs आते हैं। जितने ज़्यादा MCQs होंगे इससे आपकी तैयारी और आपके IQ का पता चलेगा, ठीक है। आप तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे MCQs को लेकर के और कितने गहरे पानी में हैं आप, इसका पता चलेगा जब MCQ सीरीज आप लगाएंगे। इसके लिए हमने अभी प्रयास किया है कि MCQs लेकर आने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं आप बताएंगे हमें, तो उसको लेकर के हम आगे भी तैयारियां करेंगे। अभी मटेरियल तैयार हो रहा है, जैसे जैसे होता जाएगा आप लोगों को सूचित कर देंगे कि वो MCQs पुराने साल में पूछे गए अलग अलग सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल के MCQs होंगे वो, ताकि आपको प्रोवाइड किया जाए। कई लोगों के पास नहीं पहुंच पाते हैं तो हम इकट्ठे करके उनको और तैयार करके आप तक पहुंचा देंगे, ताकि उनको देख करके आप समझ पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे किस तरीके से हमें तैयारी करना है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा किन किन लोगों को चाहिए है, ज़रूरत है, आप लोग हमें बताएंगे। उसके अकॉर्डिंग हम वो सारी तैयारियाँ आगे देन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये MCQs का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप अपने पास इसी एज ग्रुप में आप रख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कॉलेज लाइफ से ही माइंडसेट आपका होगा कंपटीशन एग्ज़ाम निकालने का। अब कंपटीशन एग्ज़ाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और किस तरीके से ये जो सवाल आते हैं और कौन इनको कर पाता है उस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यार, ऐसा है अभी भी जो BSF का एग्ज़ाम हुआ है इसमें भी मैं अलग अलग लोगों से बात कर रहा हूँ। जब बात करते समय मुझे ये मालूम चला, बहुत सारे लोगों से मैंने सवाल भी पूछे कि कौन कौन से सवाल आए थे, किस तरीके से आए थे। आप मेरे को सवाल जो याद है वो आप मेरे को भेज दीजिए। कभी अगर MCQs उसका भी मिलेगा जो सवाल पूछे गए थे BSF में, तो हम ज़रूर उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सवाल पूछे गए थे वो देखिए, हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में दो तरीके के सवाल होते हैं। एक सुपरफिशियल होता है जो कि कॉमन होता है, वो सभी को आता है, ठीक है। तो वही मैं दो व्यक्ति फिर से लूँगा एग्जाम्पल में कि ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ये दो व्यक्ति हैं, ये दोनों अच्छी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये भी जो इस पहले व्यक्ति को अगर हम लेंगे तो ये नॉर्मल पढ़ाई करता है, ठीक है। जो इसका सिलेबस है और जो इसके पास नोट्स हैं, जो MCQs इसको मिला है उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ाई करता है। लेकिन इस बंदे की खासियत है, जो दूसरा व्यक्ति है नॉर्मल स्टडी तो करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके खुद से भी बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करता है, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है, जो सवाल पूछे जाते हैं, मान लो के बाद 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने 100। तो 100 क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो 100 में हो सकता है 60% जो सवाल हैं वो कॉमन होंगे, ठीक है। और बाकी के जो 40% हो सकते हैं, हम मान के चलते हैं कि 40% ऐसे सवाल होंगे जो कि उम्मीद नहीं की जा सकती थी, फिर भी उस तरीके से सवाल आ गए। उनको हम ये जो 40% हम मान लेते हैं, वो इस कैटेगरी का बंदा जो होगा, जो तैयारी कर रहा है, वो ही बाकी सवाल कर सकता है। बाकी ये 60% अगर हम मान के चलेंगे तो ये 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आम व्यक्ति या आम स्टूडेंट जो पढ़ रहा होता है उसके दिमाग में ऑलरेडी वो चीज़ें होती हैं। समझ में आ रहा है। अब जैसे किसी से पूछ लिया गया कि भाई रेड ब्लड सेल जो RBCs होते हैं उसका रेड कलर किस वजह से होता है। हीमोग्लोबिन कॉमन सवाल है, सभी लोगों को पता होता है, ठीक है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें अगर डीप में जाकर के कोई सवाल हीमोग्लोबिन से ही पूछा जाए, हीमोग्लोबिन में ही चलेगा। हीमोग्लोबिन में बाकी सारी चीज़ें, आयरन का कंपोजिशंस पूछ लिया, आयरन कितनी मात्रा में हीमोग्लोबिन के अंदर नॉर्मल क्वांटिटी होता है, ये सवाल पूछ लिया, तो ये आम जो स्टूडेंट होगा, जो तैयारी कर रहा है, वो उसका जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन जो डीप स्टडी कर रहा है, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके, वो बाकी 40% जो सवाल पूछे जाते हैं उसको कर देगा। तो आपको इस तरीके से स्टडी नहीं करना है,
आपको इस तरीके से स्टडी करना है ताकि बाकी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज आपको हो सके, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं, हर एग्ज़ाम में ये चीज़ें होते हैं। और बोला जाता है कि भाई इतने सवाल थे जो बहुत आसान थे, हमने कर दिए, लेकिन कुछ सवाल थे कठिन आए थे जो हमसे नहीं बन पाया। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके बाकी सोर्सेस के द्वारा, एक्स्ट्रा सोर्सेस जो आपके पास होते हैं, आपकी कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, जिसके कारण वो सारी चीज़ें मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर के माध्यम से, आज की वीडियोस के माध्यम से मुझे बताना था, जो कि आप लोगों के लिए शायद हो सकता है कि आने वाले समय में बेहतर हो और आप इन चीज़ों को फोकस कर सकें और आपके समझ में आ सके कि भाई आपको किस तरीके से अपने जीवन को आगे स्पेंड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और आप मेरे को कमेंट्स करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके रखें, ताकि वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। समय समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहती है। और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी बेहतर नॉलेज मिल सके। आने वाले समय में अगर और भी ऐसे टॉपिक मुझे अच्छे लगते हैं, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा हर एक फील्ड से रिलेटेड, ताकि आप केवल पढ़ाई ना करें, बाकी चीज़ों पर भी फोकस करें और हम मिल करके आगे बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।